हेलो एंड वेलकम टू द MMI सॉफ्टवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड। आज हम आपको टैग के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सब लोग हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक टैग की इमेज हमें दिखाई दे रही है। एक टैग क्या होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर आइटम की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन एक टैग हमें प्रोवाइड कराता है। जैसे कि ग्रॉस वेट है, नेट वेट है, डायमंड पीसेस हैं, अदर चार्जेस हैं, लेबर एंड सो ऑन। अब क्या है, हम देखेंगे कि हम अपने सॉफ्टवेयर में एक टैग को कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम किसी टैग को बना सकते हैं। उसके लिए क्या है, हम सबसे पहले आइटम बनाएंगे। आइटम बनाने के लिए हम मेंटेन में जाएंगे, एक आइटम में जाएंगे, फिर एक आइटम को ऐड करेंगे। आइटम हमने लिया ईयरिंग्स हमने आइटम लिया और ईयरिंग का आइटम ग्रुप रखा हमने गोल्ड ज्वेलरी लेने के बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि स्टॉकिंग बाय में हमें 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। लूज़ है, टैग है, बोथ है। अगर हम लूज़ में रखेंगे तो हमारा स्टॉक लूज़ में शो होगा, टैग में रखेंगे तो टैग में शो होगा, और बोथ में रखेंगे तो हमें लूज़ और टैग दोनों में अपना स्टॉक शो होगा। फिर हम देख रहे हैं टैग प्रीफिक्स में हमने ईयरिंग का प्रीफिक्स डाला ER। फिर हमने टैग पीसेस में डाला 2, क्योंकि ईयरिंग्स जो है पेयर में होता है इसलिए हमने 2 डाला। ट्रे पीसेस जो है शोकेस के लिए जो पीसेस हम रखते हैं वो ट्रे पीसेस होते हैं। फिर हम देख रहे हैं यहाँ एक ऑप्शन डायमंड स्टोन स्टडेड का जो ऑप्शन है उसको हम टिक कर देंगे। तो जब हम अपने वाउचर में टैग जनरेट करेंगे और हमें उसमें कोई स्टोन या डायमंड स्टड करना होगा तो वहाँ पे हमारी एक विंडो ओपन होके आ जाएगी। फिर इसको हम कर देते हैं सेव। फिर हम देखेंगे कि अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे और कहाँ से करेंगे। उसके लिए हम वाउचर्स में Alt+V से वाउचर में जाएंगे और हम यहाँ पे एक ऑप्शन देख पा रहे हैं टैग जनरेशन का। टैग जनरेशन को जब हम ओपन करेंगे तो हमारे सामने 4 सीरीज़ खुल के आएंगी, ऑटो प्रिंट, मल्टीपल आइटम, 1 आइटम एंड ऑर्डर टैग। आज हम सीखेंगे कि मल्टीपल आइटम में हम टैग कैसे जनरेट करते हैं। तो फिर हम देखेंगे टाइप का ऑप्शन हमें यहाँ शो हो रहा है, उसमें हम गोल्ड ज्वेलरी टाइप में लेंगे। प्योरिटी हमने ले ली 22 कैरेट। फिर हम यहाँ पे आइटम में लेंगे, हम यहाँ पे एंटर करके आइटम पे आ जाएंगे। फिर हमने आइटम ले लिया अपना ईयरिंग्स के बाद हमारी जो भी स्टैम्प थी 22 कैरेट वो आ गई। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं पीसेस हमारे 2 आ गए। फिर हम ग्रॉस वेट डालेंगे और ग्रॉस वेट डालने के बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने एक स्टडेड विंडो ओपन होके आएगी। स्टडेड विंडो में हमें जो भी आइटम स्टड करना है, डायमंड स्टोन जो भी स्टड करना है वो हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। हमने स्टोन ले लिया, फिर उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं अपने अकॉर्डिंग हम फीड कर देंगे कि पीसेस कितने डालने हैं, वेट कितना रखना है, वो सारी हम अपने अकॉर्डिंग फीडिंग्स कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन शो हो रहा है रेट का। रेट में जो रेट डालेंगे हम यहाँ पे वो हमारी कॉस्टिंग रेट होगी। हमने 500 ले लिया। फिर हम यहाँ पे सेल रेट डालेंगे कि हमें बेचना कितने में है। सेल रेट हमने डाल दी फॉर एन एग्जाम्पल 650 रुपीज़। 650 रुपीज़ डालने के बाद हमारी सेल रेट और कॉस्ट रेट डिफरेंट अलग अलग कैलकुलेट होके आ जाएगी। फिर इस विंडो से बाहर आने के लिए हम कीबोर्ड पर F12 की को प्रेस करेंगे। फिर हमारा स्टोन का वेट लेस होने के बाद हमारा जो नेट वेट आया वो आया 5 ग्राम 200 मिलीग्राम हमारा नेट वेट यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद ये जो रेट का कॉलम हमें शो हो रहा है इसमें हम अपने मेटल की रेट डालेंगे जो कि हमारी कॉस्टिंग रेट होगी। कॉस्टिंग रेट आएगी हमारी मेटल की। फिर उसके बाद ये लेबर जो है वो भी कॉस्टिंग में आएगी कि हमारी लेबर की कॉस्ट कितनी आ रही है। फिर उसके बाद ऑन पर जैसे ही हम एंटर करेंगे फिर एक विंडो हमारे सामने ओपन होके आएगी जिसमें हम सेल वैल्यूज़ डालेंगे। जितनी भी सेल की डिटेल्स होंगी वो सारी डिटेल्स हम इसमें फीड करेंगे कि हम लेबर वेट क्या रखना चाहते हैं सेल का, और सेल मेटल रेट कितनी रखना चाहते हैं, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे फीड करेंगे। फिर से इस विंडो से एग्जिट करने के लिए हम F12 की को प्रेस करेंगे। HUID जो है हमारा एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है किसी भी आइटम का, वो हम यहाँ पे फीड करेंगे। फिर हमने सप्लायर लिया हरिप्रसाद एंड सन्स। फिर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम जो है अपने आइटम का या ज्वेलरी का जो भी इमेज है वो भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर आप नीचे एक विंडो देख रहे हैं जहाँ पे हमें सारी अपने आइटम की जितनी भी इन्फॉर्मेशंस हैं वो सारी इन्फॉर्मेशंस हम यहाँ से देख सकते हैं कि स्टोन वैल्यू, कॉस्टिंग, जितना भी सब कुछ इन्फॉर्मेशन है वो सब यहाँ पे हम देख सकते हैं। फिर हम इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे इस ईयरिंग का स्टॉक कहाँ पे जाता है, किस तरीके से हम इस स्टॉक को चेक कर सकते हैं। उसके लिए हम टैगिंग में जाएंगे। टैगिंग में जाने के बाद हम टैग स्टॉक में जाएंगे। फिर हम इन हैंड में जाके अपना टैग का स्टॉक चेक कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे ईयरिंग का जो टैग हमने जनरेट किया था वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। फिर हम यहाँ पे फ्लैग पे टिक करेंगे। फ्लैग पे टिक करने के बाद हम प्रिंट पे जाएंगे। फिर हम इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि हमारा टैग जनरेट
किस तरीके से जनरेट होकर आया और वो किस तरीके से हम अगर प्रिंट करेंगे तो किस तरीके से निकल के आएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। टैग नंबर है, स्टैम्प है, रिमार्क है, कितने पीसेस हैं, ग्रॉस वेट क्या है, नेट वेट क्या है, सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम यहाँ पे प्रिंट में प्रीव्यू में जाकर देख सकते हैं। फिर हम जो है टैग से रिलेटेड अगर हमें कोई क्वेरी है तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो हम उसके लिए टैगिंग में जाएंगे, क्वेरी में जाएंगे और क्वेरी में जाने के बाद टैग नंबर के सामने वही टैग नंबर हम यहाँ पे फीड कर देंगे। फिर वो जो टैग होगा हमारे स्टॉक में होगा तो फिर वो हमें यहाँ पे शो होगा। उसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी, कॉस्टिंग की, वेट की, सेल की, सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे क्वेरी में जा कर के एक टैग की सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि कॉस्टिंग क्या है, सेल वैल्यूज़ क्या है, उसका सब कुछ जितना भी इन्फॉर्मेशन हमें देखनी है वो सब कुछ हम यहाँ पे क्वेरी में जाके चेक कर सकते हैं। फिर हम मतलब देखेंगे कि हम अब एक टैग को सेल कैसे कर सकते हैं। सेल करने के लिए हम जो है टैग को सेल करने के लिए यहाँ से बाहर आएंगे, फिर हम वाउचर्स में ऑल्ट वी से हम वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद हम सेल वाउचर में जाएंगे। सेल वाउचर में जाने के बाद हमारी जो सीरीज़ आएगी वो सेल GST एक्सक्लूसिव ही आएगी। एक्सक्लूसिव का मतलब कि हमारा जो टैक्स है वो अलग से ऐड होके आएगा। फिर हम कोई कस्टमर लेंगे, कस्टमर हमने चूज़ किया संचिता ज्वेलर्स को। फिर हम टैग नंबर पे आके F6 की प्रेस करेंगे। F6 की प्रेस करते ही हमारे सामने टैग नंबर्स की लिस्ट ओपन होके आएगी। उस लिस्ट में जितने भी टैग्स हमने जनरेट करे होंगे वो सारे टैग्स हमारे सामने ओपन होके आ जाएंगे। फिर हम यहाँ से चूज़ करेंगे कि हमें अपना कौन सा टैग सेल करना है। जो टैग हमें सेल करना है उस टैग को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम उस टैग को देखेंगे कि हमारे सामने मतलब जो टैग हमने सिलेक्ट किया उसकी जो भी फीडिंग्स थी वो सारी फीडिंग्स हमारे सामने खुल के आ जाएंगी। फिर हम उन फीडिंग्स को, यहाँ पे फीडिंग्स होगी हमारी सारी, देख रहे हैं कि जो भी फीडिंग्स हमने करी थी एग्जैक्टली वैसे ही फीडिंग्स हमारी आ गई। फिर हम उसको सेव करने के बाद बाहर आ जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि वो स्टॉक से लेस हुआ है या नहीं हुआ है। फिर हम देखते हैं कि टैगिंग की स्टॉक में आके हमने चेक किया कि हमारा ईयरिंग जो था वो हमने सेल कर दिया और वो हमारे स्टॉक में भी अब शो नहीं हो रहा है। ये तो गाइस ये थी हमारी आज की टैग की सारी इन्फॉर्मेशंस। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट एंड लाइक इट। थैंक यू सो मच।